सजा नहीं देंगे, इतनी लंबी सजा नहीं देंगे। आइए हम अब प्रोग्राम को अब वहां ले चलते हैं जहां एक और आलमी शोहरत याफ्ता मज़ाह और तंज का शायर सीवान की सरजमीन से अमेरिका का सफर करता है, खलीजी ममालिक में धूम मचाता है, भोजपुरी में अपना नाम कमाता है, हिंदी के मंचों पे खूब दाद पाता है। आज के इस प्रोग्राम में आली मर्तबत मोहतरम डॉक्टर कलीम कैसर की दावत पे वो तशरीफ लाए हुए हैं। मैं उन्हीं के चंद मिसरों से मैं उन्हें ज़हमत कलाम देना चाहता हूं कि नफरतों की धूप में भी इश्क के पीपल तले, नफरतों की धूप में भी आप लोग ये महसूस कीजिए कि तंज़ो मिज़ाह का शायर कितने खूबसूरत शेर जो ये गजल का मिसरा तख्लीक करता है कि नफरतों की धूप में भी इश्क के पीपल तले, इस जहां से दूर एक दिन प्यार से मिलकर गले। और जब मज़ाह का शायर अपनी आई पे आता है तो क्या कहता है कि मर्द के जूते ने ये लेडीज चप्पल से कहा, आशिकों पे तुम चले थे, लीडरों पे हम चले। आइए सुनते हैं सुनील कुमार तंग को। सदर मोहतरम, ख़वातीनो हज़रात, बहुत दिनों बाद गोरखपुर हाजिर हुआ हूँ। वैसे भी मैं समझता हूँ कि जो गोरखपुर के भी लोग होंगे वो गोरखपुर में भी नहीं पढ़ते होंगे। इस लॉकडाउन में वो भी उसी तरह होंगे जैसे मैं था। और मुझे लगता है कि अब तो ये समझा जाना चाहिए कि यहाँ हम लोगों का डेट एक्सपायर कर गया था, आज रिन्यूअल हो रहा है, तो बहुत दिनों बाद कुछ पढ़ने सुनने को मिल रहा है। मैं वहाँ जो किनारे जो लोग खड़े हैं, थोड़ी देर के लिए मैं भी अच्छा ही पढ़ता हूँ, बुरा नहीं पढ़ता। आप लोग बैठ जाइए थोड़ी देर। हाँ जी, मुझे भी बहुत मोहब्बत से आप लोग चाहें तो आगे की सीट पे आ सकते हैं। हाँ नहीं, आप लोग आ सकते हैं आगे की सीट पे। आप जहाँ चाहें वहाँ आइए बैठ जाइए। अशफाक साहब तशरीफ लाइए, आगे तशरीफ लाइए। तो आप लोग आराम से बैठे हैं, जहाँ जहाँ जी में आए वहाँ जी, आवाज़ सब जगह पहुँच रही है। देखिए, हमारे नाज़िम मुशायरा जो हैं वो दो काम कर रहे हैं। एक तो शोरा जो है उनको बुला भी रहे हैं, पूरी व्यवस्था भी देख रहे हैं, अपनी बात भी कह रहे हैं, और सबसे कमाल ये है कि शायर को बीच बीच में रोक रोक कर भी कुछ न कुछ हिदायत दे देते हैं। ये अच्छी बात है, नाज़िम को ऐसा ही होना चाहिए। जब इतना बोलने वाले हिंदुस्तान चला सकते हैं तो मुशायरा चलाने वाले को भी कुछ बोलना चाहिए। खैर, मैं शेर पढ़ता हूँ, डॉक्टर साहब सुना जाए। ये चार मिसरे पढ़ता हूँ। जी, चार मिसरे पढ़ता हूँ। लॉकडाउन के बाद ये चार मिसरे हाजिर करता हूँ। पहली बार पढ़ रहा हूँ, इसलिए देख देख के पढ़ रहा हूँ कि कहीं कोई गलती न हो जाए, और जैसा उस्ताद ने लिख के दिया है वैसा ही मैं इसे पढ़ दूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि अब तो मैसेज भी पढ़ नहीं पाती, अब तो मैसेज भी पढ़ नहीं पाती, मोतिया बिंदु उस पे तारी है। अब तो मैसेज भी पढ़ नहीं पाती, मोतिया बिंदु उस पे तारी है। अब बैटरी फुल को ब्यूटीफुल पढ़ ली, इस बुढ़ापे ने आंख मारी है।
पढ़िएगा। वाह 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 वाह। अब तो मैसेज भी पढ़ नहीं पाती। मोतिया बिंदु उस पे तारी है, अब बैटरी फुल को ब्यूटीफुल पढ़ ली, इस बुढ़ापे ने आंख मारी है। 4 मिसरे और पढ़ता हूं कि इश्क में ऐसा बुरा हाल किया है उसने, इश्क में ऐसा बुरा हाल किया है उसने, और एक लम्हे को भी 100 साल किया है उसने। इश्क में ऐसा बुरा हाल किया है उसने, और एक लम्हे को भी 100 साल किया है उसने। किस तरह काल करूं बैक ये बतलाए कोई, आंख से आंख में मिसकाल किया है उसने। अच्छा है, ये सब लॉकडाउन में कैसे कैसे तजुर्बे हुए। देखिए, मैं हमारे मुख्य अतिथि हैं तो गो कि उन्होंने मुंह ढक के रखा है, लेकिन उसके बाद भी जब हंसते हैं तो डर जरूर लगता है कि अब ये देखिए 4 मिसरे हाजिर करता हूं और सियासत की नजर करना चाहता हूं कि बरसों से खूंटियों पर वादे लटक रहे हैं। डॉक्टर साहब सुनिए कि बरसों से खूंटियों पे वादे लटक रहे हैं, सच बोलने में लेकिन हम तुम अटक रहे हैं। बरसों से खूंटियों पे वादे लटक रहे हैं, और सच बोलने में हम तुम लेकिन अटक रहे हैं। आए जाने मन सियासत है इश्क अपना अंधा, तुम भी भटक रही हो हम भी भटक रहे हैं। जाने मन सियासत का जवाब है नहीं। जाने मन सियासत है इश्क अपना अंधा, तुम भी भटक रही हो हम भी भटक रहे हैं। हाजिर करता हूं ये 4 मिसरे कि एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम, एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम, बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम, बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। ये अलग बात है हम भूख से मर जाएंगे, तुम भी मर जाओगे इस मुल्क को खाते खाते। एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम, बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। ये अलग बात है हम भूख से मर जाएंगे, तुम भी मर जाओगे इस मुल्क को खाते खाते। ये 4 मिसरे पढ़ता हूं। अभी थोड़ी देर पहले पता नहीं संजय जी ने कहा या हमारे हास्य के कवि अनिल चौबे जी ने कहा कि दावा पेश करना अगर शायर का काम है तो दलील देना भी। इन्हीं 4 मिसरों में दावा और दलील दोनों है। आप देखें कि सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम, सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम, नाकामियों ने हमको बनाया है मुहतरम। ये दावा है, ये दावा है कि नाकामी में भी आदमी मोहतरम हो जाता है, आदरणीय हो जाता है। वाह वाह। कि सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम, नाकामियों ने हमको बनाया है मुहतरम। हमने भी आशिकी के हजारों जतन किए, क्या बात है, मौका नहीं मिला है तो साधु बने हैं। क्या बात है। अच्छा अच्छा है, मौका नहीं मिला है तो तो साधु साधु बने हैं साधु हम। बने हैं हम। ये अब तो आज तो याद कर कर के मैं देख देख के पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये 4 पंक्तियां मैं और सुनिए कि आदमी पर फेंकता है आज पत्थर आदमी,
आदमी पर फेंकता है आज पत्थर आदमी, और सच कहा है डार्विन ने कल था बंदर आदमी। आदमी पर फेंकता है आज पत्थर आदमी, सच कहा है डार्विन ने कल था बंदर आदमी। अब बेचता फिरता हूं यारो आजकल भगवान को, फंस गए भगवान भी खुद ही बनाकर आदमी। फंस गए भगवान भी खुद ही बनाकर आदमी। भगवान के फंसने का जवाब नहीं है। अब ये चार मिसरे और देखिए कि पहले कहा कि आइए नारे लगाइए। पहले कहा कि आइए नारे लगाइए, और फिर धर्म और जात का फंडा दिया मुझे। फंडा पहले कहा कि आइए नारे लगाइए, और फिर धर्म और जात का फंडा दिया मुझे। आजादी चमन के एवज बागबान ने फिर झंडा लगा के हाथ में डंडा दिया मुझे। झंडा लगा के हाथ में डंडा दिया मुझे। ये चार मिसरे भी देखिए कि 70 बरस हुए कि जिसे दे गया था तू। 70 बरस हुए कि जिसे दे गए थे तुम। बापू तुम्हारा माल पड़ा है उसी जगह। सुनिए, 70 बरस हुए कि जिसे दे गए थे तुम। बापू तुम्हारा माल पड़ा है उसी जगह। और रक्षा करें न करें इसकी हम, मगर हिंदुस्तान अब भी खड़ा है उसी जगह। हिंदुस्तान अब भी खड़ा है उसी जगह। एक ये चार मिसरे और देखिए कि कदम कदम पे सियासत का जाल है कि नहीं। कदम कदम पे सियासत का जाल है कि नहीं, मगर चमन में हमारा जमाल है कि नहीं। कदम कदम पे सियासत का जाल है कि नहीं, मगर चमन में हमारा जमाल है कि नहीं। कमाल पूछ रहे हो तो हम बताएं क्या? कमाल कुछ भी नहीं है, कमाल है कि नहीं। कदम कदम पे सियासत का जाल है कि नहीं, मगर चमन में हमारा जमाल है कि नहीं। कमाल पूछ रहे हो तो हम बताएं क्या? कमाल कुछ भी नहीं है, कमाल है कि नहीं। और अब इसके बाद एक छोटी सी नज्म पढ़ देता हूं कि हाजिर करता हूं, सुनिएगा। कि ऐलान हो रहा था बड़े ताम झाम से, ऐलान हो रहा था बड़े ताम झाम से, और जनता जनार्दन के लिए यह तमाम से। आंखों का दान दीजिए, एहसान कीजिए, और कुछ उस जहां के वास्ते सामान कीजिए। अंधे गरीब लोगों के जीवन में नूर हो, और तकदीर बन गई है जो तारीकी दूर हो। ऐलान सुन के लोग बढ़े आन बान से, और डोनेट आंखें करने लगे इत्मीनान से। इतने में एक शराबी ने ऐलान कर दिया, आंखों का दान दे के महादान कर दिया। ऐलान करने वालों का सम्मान कर दिया, लेकिन बता के शर्त ये हैरान कर दिया। आंखें मैं दे रहा हूं अमीरों के वास्ते, नफरत पसंद चंद वजीरों के वास्ते। इंसानियत का पाठ उन्हें भी पढ़ाइए, जो आंख रहते अंधे हैं उनको लगाइए। इंसानियत का पाठ उन्हें भी पढ़ाइए, जो आंख रहते अंधे हैं उनको लगाइए। अब मरने के बाद आंखें मेरी दान लीजिए, लेकिन ये इल्तजा है मेरी मान लीजिए। जिस आदमी को आप ये आंखें लगाइए, पीने के बाद खुलती हैं उसको बताइए। जिस आदमी को आप ये आंखें लगाइए, अब पीने के बाद खुलती हैं उसको बताइए। इन आंखों में खुमार रहे चाहता हूं मैं, हर आदमी से प्यार रहे चाहता हूं मैं।
हर आदमी से प्यार। बहुत खूब। आदरणीय सुनील कुमार तंग के तंज़ो मिज़ाह की शायरी से आप महजूज हो रहे थे। सुनील कुमार तंग की शायरी का अपना रंग, बल्कि आज के प्रोग्राम में मेरे पास अब इतना वक्त नहीं था या नहीं है कि मैं उनकी शख्सियत और शायरी पे ज़्यादा फोकस कर सकूं, वगरना मैं कई बार ये कह चुका हूं कि इस वक्त जो हमारे हिंदुस्तानी मुआशरे में जो मुशायरे सज रहे हैं उस पे वो चंद नाम जो बहुत ही गनीमत दिखाई दे रहे हैं, उन दो चार चंद नामों में एक बड़ा नाम मोहतरम सुनील कुमार तंग का है। आपने उनको सुना,